हेलो फ्रेंड, CGPSC हैंड रिटन नोट्स के यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। चलिएगा, हम लोग जो बाल विकास का महासंग्राम क्लास कर रहे थे उसका आज दूसरा दिन है। अगर कल वाला आप वीडियो नहीं देखे होंगे तो प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा। बाल विकास का प्लेलिस्ट बना दिए हैं, वहाँ आपको मिल जाएगा, तो वो भी क्लास देख लीजिएगा। और आज भी हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं, इससे भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनता है। ये आपके सभी में काम आएगा, वर्ग 2 वर्ग 3 दोनों में। ठीक है, तो एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ जाइए। फिर क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक छोटा है, ठीक है, जल्दी ख़त्म हो जाएगा। और फिर बड़ा बड़ा क्लास भी लेके आएंगे। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जितना ज़्यादा व्यू आएगा उतना बड़ा बड़ा क्लास आपके लिए लेके आएंगे सिलेबस का। ठीक है, चलिएगा। तो आज हम लोग देखेंगे सामाजिक विकास। कल क्या देखे थे, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। कल हम लोग संवेग के बारे में पढ़े थे। ठीक है, एक मिनट दीजिएगा। संवेग क्या होता है, इमोशन से बना है, ये पढ़े थे। इमोवेयर लैटिन भाषा से बना है, जिसका अर्थ क्या होता है, हलचल या उथल पुथल। फिर हम लोग ने इसकी प्रमुख परिभाषाएं देखी थी। रॉस क्या बोला था, रागात्मक तत्व प्रधान होते हैं बोला था। वुडवर्ड क्या बोला था, व्यक्ति की उत्तेजित दशा बोला था। ठीक है, वैलेंटाइन डे क्या बोला था, जब रागात्मक तत्व बढ़ जाते हैं तब संवेग जन्म लेता है बोला था। जर्सिड बोला था, जो भड़क जाना, ठीक है, उत्तेजित हो जाना, ये सभी चीज़ को संवेग बोला था। तो ये हम लोग ने देखे थे। संवेग का विभाजन देखे थे। ठीक है, वाटसन 3 प्रकार बताया था, ब्रिजेस ने 6 प्रकार बताया था। और इसके सिद्धांत देखे थे, 3 सिद्धांत आपको बताए थे, जेम्स लैंग सिद्धांत, कैनन बॉट सिद्धांत, सेक्टर सेंगर सिद्धांत। इसको भी देख लीजिएगा, एक बार रिवाइज कर लीजिएगा आप लोग। और ये विधियाँ याद कर लीजिए। विरेचन विधि किसका है, अरस्तु का। मार्गंतरीकरण विधि किसका है, फ्रायड। शोधन विधि किसका है, फ्रायड। दमन विधि किसका है, फ्रायड। और अध्यवसाय विधि, ये 5 विधि आपको बताया गया था संवेगों पर नियंत्रण के लिए। ठीक है, उनकी विशेषताएं बताए थे। और आज हम लोग चालू कर रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक रहेगा सामाजिक विकास। ठीक है, तो अच्छे से इसको आज तैयार करिएगा और सभी लोग दिखिएगा। जितने लोग बैच में हैं जरूर देखिए क्लास, बेनिफिट जरूर मिलेगा आपको। बहुत ही शानदार तरीक़ों से हम लोग इसको निकाल के लाए हैं। चलिएगा, तो सबसे पहले समझते हैं सामाजिक विकास होता क्या है। तो देखिए, उसकी परिभाषा से समझेंगे क्या क्या कि इन्होंने परिभाषा दी है, क्योंकि परिभाषा से क्वेश्चन बनने श्योर हैं। चलिएगा, तो पहले देखते हैं सोरेनसन ने क्या परिभाषा दिया है। सामाजिक अभिवृद्धि और विकास का तात्पर्य। तो हमारी सामाजिक अभिवृद्धि और विकास का तात्पर्य है अपनी और दूसरों की उन्नति के लिए योग्यता में वृद्धि करना। मतलब देखिए, सामाजिक विकास का अर्थ समझे तो केवल अपना वृद्धि करना नहीं बोला है, अपने साथ साथ दूसरों की भी उन्नति के लिए अपने आप को योग्यता साबित करना या अपने आप में वो योग्यता लाना, वो होता है हमारा सामाजिक विकास। ठीक है, चलिएगा, तो ये सोरेनसन वाला याद रहेगा कि अपनी और दूसरों की उन्नति के लिए योग्यता में वृद्धि करना ही सामाजिक विकास या सामाजिक अभिवृद्धि और विकास का अर्थ है। दूसरा परिभाषा है रॉस। ठीक है, आप लोग नोट्स भी बना जाइएगा। रॉस का देखेंगे, सहयोग करने वाले लोगों में, जो सहयोग करने वाले लोग होते हैं उनमें हम की भावना, ठीक है, का विकास और उनके साथ काम करने की क्षमता का विकास। मतलब दूसरों के लिए भी सोचना और दूसरों के साथ मिलकर सब चीज़ को काम को करना, यही क्या होता है, समाजीकरण कहलाता है। ठीक है, क्या बोला है, शब्दशः पढ़िए। सहयोग करने वाले लोगों में हम भावना का विकास, ठीक है, मैं नहीं केवल हम, ठीक है, और उनके साथ काम करने की क्षमता का विकास तथा संकल्प, उनके साथ काम करने का संकल्प ही समाजीकरण कहलाता है। यही समाजीकरण क्या होगा, हमारा सामाजिक विकास है। तो ये 2 परिभाषा हो गया रॉस का। ठीक है, एक सोरेनसन का और रॉस, 2 याद हुआ। तीसरा देखेंगे हरलॉक भी सामाजिक विकास संबंधी परिभाषा दिया है, तो याद रखिएगा। सामाजिक विकास का अर्थ सामाजिक संबंधों में परिपक्वता को प्राप्त करना है। ठीक है, सामाजिक विकास का अर्थ है सामाजिक संबंधों में परिपक्वता को प्राप्त करना। जो सामाजिक संबंध है, लोगों के साथ मिलना बैठना उठना, ठीक है, काम करना, उन सब में जब परिपक्वता आ जाती है तो उसी को बोलते हैं कि हमारा सामाजिक विकास हो गया। ये बोला है हरलॉक। ठीक है, ये 3 परिभाषा आज आपको दे रहा हूँ, होमवर्क अच्छे से याद कर लीजिएगा। इन तीनों परिभाषाओं को आपको थोड़ा थोड़ा दे रहा हूँ ताकि आप लोग का याद हो जाए। ठीक है, ये बैच चल रहा है, बैच के बारे में तो आपको पता ही होगा। तो जो लोग भी अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराए जरूर करा लीजिएगा। बार बार बोल रहा हूँ आपको, लाखों रुपये खर्चा कर DED किए हैं तो एक बार रिस्क मत लीजिएगा। केवल बहुत कम फीस है, तो एक बार डिटेल लेके जरूर रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। कितना भी आप थ्योरी पढ़ो, आपको क्वेश्चन सॉल्व करना जरूरी है। ठीक है, तो ये नंबर है, मैसेज कर दीजिएगा, व्हाट्सएप में डिटेल ले लीजिएगा। ठीक है, चलेगा। अब हम लोग विकास तो देख लिए, अब एक एक करके देखेंगे। पहले शैशवावस्था में शारीरिक विकास देख लेते हैं आज। ठीक है, तो आज अच्छे से इसको ध्यान दीजिएगा। इससे बहुत सारा क्वेश्चन बना है, आपका टेट में भी बनता है, CG टेट में भी बनता है, शिक्षक भर्ती में भी बना है था 2019 में भी। चलेगा, अच्छे से इसको देखिएगा इस टॉपिक को। शैशवावस्था में शारीरिक विकास कैसे होता है, एक एक क्रम से हम लोग पढ़ेंगे, पॉइंट टू पॉइंट।
आज के यही मेन है। हल्लॉक ने दिया, याद रखिएगा, शैशव में शारीरिक विकास संबंधी कौन दिया है? हल्लॉक। हल्लॉक ने शिशु के शैशवावस्था के विकास का निम्नलिखित वर्णन किया है। चलिएगा डिटेल से पढ़ेंगे, आराम से सुनिएगा। प्रथम माह में शिशु किसी व्यक्ति या वस्तु को देखकर स्पष्ट प्रतिक्रिया नहीं करता। पहले माह में बच्चा क्या करता है? किसी व्यक्ति या वस्तु को देखकर स्पष्ट प्रतिक्रिया नहीं करता, केवल रुदन या रोता है और नेत्रों में गति दिखाई देती है। यह तीव्र प्रकाश और ध्वनि के फलस्वरूप प्रक्रिया करता है। तो दो चीज़ करता है, या तो रोएगा, केवल रुदन करता है, और नेत्रों में गति, आँख को अपने इधर उधर करेगा ऐसे देखने टाइप का, ठीक है, बस आँखों में गति होता है, ये दो चीज़ होता है। और तीव्र प्रकाश और ध्वनि के फलस्वरूप प्रक्रिया करता है, जहाँ अगर तीव्र प्रकाश आ जाता है तो आँख को बंद कर देता है, ठीक है, और ध्वनि ज़्यादा सुनाई देता है तो उसके प्रति फलस्वरूप प्रक्रिया करता है। ये पहले माह में होता है, इसको याद कर दीजिएगा, अच्छे से पढ़िएगा, नोट बना लीजिएगा। आगे देखेंगे दूसरे माह में। तो देखिए दूसरे माह में वह किसी की आवाज़ सुनकर सिर घुमाने लगता है और दूसरों को देखकर मुस्कुराता है। दूसरे माह से शुरू हो जाता है, तो एक एक पॉइंट से क्वेश्चन बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बोल रहा हूँ अंतिम तक देखिएगा ना, पूरा कोई भी देख रहे हो पूरा देखोगे तब आपको लाभ मिलेगा। दूसरे माह में वह व्यक्ति की आवाज़ सुनकर सिर घुमाने लगता है और दूसरे को देखकर मुस्कुराता है, ठीक है। तीसरा पॉइंट देखेंगे, तीसरे माह में, ठीक है, इस तीसरे माह में जब उससे कोई बात नहीं करता या ताली बजाता है, जब उससे कोई बात करता है या ताली नहीं बजाता तो रोते रोते चुप हो जाता है, मतलब बात करता आ जाएगा ये, ठीक है, नहीं को हटा दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा नोट्स बनाते समय। तीसरे माह में जब उससे कोई बात करता या ताली बजाता है तो वह रोते रोते चुप हो जाता है और अपनी माँ को पहचानने लगता है। ये दो चीज़ होता है तीसरे माह में, रोते रोते कोई ताली बजा दिया, उलू ऐसे का बात करते हो ना, तो उसमें क्या हो जाता है, उन लोग चुप हो जाते हैं और अपनी माँ को पहचानने लगते हैं। तीसरे माह में हुआ, ठीक है। चलेगा चौथे माह में देखेंगे। चौथे माह में जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो क्या होता है? चौथे माह में वह पास आने वाले और उसे छोड़कर जाने वाले व्यक्ति की ओर देखता है। कोई उसके पास आता है तो भी देखता है, दूर जाता है तो भी देखता है, और बोलने से मुस्कुराता है। जब हम उससे बात करते उलू लुलू लू ऐसे का बात करते हो ना आप लोग, छोटे बच्चे देखे तो मुस्कुराता है, ठीक है। तो साथ साथ खेलने और हंसता भी है, खेलने भी लग जाता है चौथा माह में और हंसता भी है, ठीक है। तो ये चौथा पॉइंट। अगला बढ़ते हैं पाँचवें महीने में। पाँचवें माह में वह हंसने और डांटने अर्थात प्रेम और क्रोध के व्यवहार में अंतर समझने लगता है। आप उसे प्यार से बात करोगे तो हंसने लग जाता है, और ज़ोर से आप उसको कुछ भी बोलोगे, हे क्या कर रहा है ऐसे करके, तो रोने लग जाता है, ठीक है। तो पाँचवें माह में ध्यान दीजिएगा, वो आपका हंसना और डांटना इन दोनों में अंतर करना समझ जाता है, ठीक है। चलेगा छठवें माह देख लेंगे। छठवें माह में शिशु परिचित और अपरिचित में अंतर करने लगता है। जब 6 माह का बच्चा हो जाता है तब वो अपनों के पास आता है, जो घर के दादा दादी मम्मी पापा है, बाकी के पास नहीं जाता, ठीक है। वो अपनों और परिचितों में अंतर करने लग जाता है। छठवें माह में वह परिचितों के पास आना चाहता है परंतु अपरिचित से डरता है। शिशु बड़े के प्रति प्रायः कुछ आक्रामक प्रकार का व्यवहार करता है, ठीक है। जो बड़े बच्चे रहते हैं उसके प्रति कुछ आक्रामक प्रकार का व्यवहार करने लगता है। वह बड़ों के बाल को खींचने लगता है, कपड़े चश्मा घड़ी आदि को खींचने लगता है। आप लोग देखो ना, जिन लोग चश्मा पहनते हैं बच्चों के पास जाओगे तो शर्ट से चश्मा को पहले पकड़ता है, तो छठवें माह में ये सब करने लगता है वो, ठीक है। चलेगा फिर नौवां माह में आ जाते हैं सीधा छठवें के बाद। नौवें माह में क्या होता है? नौवें माह में शिशु दूसरों के शब्दों, हाव भाव व कार्यों का अनुकरण करने का प्रयास करने लगता है, ठीक है। तो अनुकरण की शुरुआत कब से होता है? तो 9वें महीने से शुरू होता है। 9वें माह में शिशु क्या करता है? दूसरों के शब्दों को, हाव भाव को, कार्यों का अनुकरण करने का प्रयास करने लगता है, ठीक है। चलिएगा 8वां देखेंगे। जब 1 वर्ष की आयु में शिशु घर के सदस्यों से हिल मिल जाता है, जब 1 वर्ष का हो जाता है तब वो घर के सदस्यों से हिल मिल जाता है। किसी अनुचित काम को करने पर, बड़ों के मना करने पर मान जाता है। आप बोलते नहीं उसको मत छूना बेटा, तो नहीं छूता। तथा अपरिचित के प्रति अपना भय और नापसंदी दर्शाता है, ठीक है। अपरिचित लोगों के पास जाना वो पसंद नहीं करता, ठीक है, भय लगता है उसको, डर लगता है, ये दर्शाता है 1 वर्ष में। चलेगा आगे देखेंगे। 2 वर्ष, अब सीधा 2 वर्ष पहुंच गया। 2 वर्ष की आयु में शिशु घर के सदस्यों, उनके कार्यों में सहयोग देने लगता है। 2 वर्ष का बच्चा, मैं भी ले लाता हूँ, मैं ये रोटी बनाऊंगा, मैं पानी ले लाता हूँ, ये ले लाता हूँ, मैं थाली दूंगा, ऐसे करके ना वो घर के छोटे छोटे कार्यों में साथ देने लगता है। इस प्रकार की क्रियाओं से वह परिवार का एक सक्रिय सदस्य बनने का प्रयास करने लगता है। वो भी चाहता है कि मैं भी काम करूँ बल्कि। तो सक्रिय सदस्य कब बनता है, ये क्वेश्चन पूछता है, कई बार पूछा गया है। परिवार का सक्रिय सदस्य बनने लगने की किस आयु में बच्चा? तो 2 वर्ष की आयु में, याद रखिएगा, ठीक है। आगे देखते हैं 3 वर्ष की आयु में। 3 वर्ष की आयु में पास पड़ोस से के अन्य शिशु बालकों के साथ
तरह तरह के खेल खेलने लगा। 3 साल का हो जाता है, फिर आसपास के दोस्त यार बना लेता है, बच्चों के साथ खेलने लगता है। खिलौने के आदान प्रदान, विभिन्न कार्यों में परस्पर सहयोग, ठीक है, के द्वारा वह अन्य बालकों से संपर्क बनाता है तथा उनसे सहयोग करके सामाजिक संबंध बनाता है। 3 वर्ष में चालू हो जाता है सामाजिक संबंध बनाना, ठीक है। अगला, चौथे वर्ष के दौरान शिशु प्रायः नर्सरी विद्यालय में जाने लगता है। चौथा साल में वो नर्सरी विद्यालय में जाने लगता है, जहाँ पर वो नए नए व्यक्तियों, बालकों से मिलता है तथा उनके साथ सामाजिक संबंध बनाता है। इस अवधि में वह अपने नर्सरी विद्यालय के नए सामाजिक वातावरण में स्वयं को समायोजित करता है। तो समायोजित करने लग जाता है वातावरण में चौथे साल में, ठीक है। चलिएगा, समझ में आ रहा है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक पॉइंट से 2 बार पढ़िएगा और नोट्स बना लीजिएगा और पूरा देखिएगा ना। अगला देखते हैं 5वें वर्ष में क्या होता है। 5वें वर्ष में शिशु में नैतिकता की भावना का विकास होने लगता है। जो नैतिकता की भावना का विकास होता है, वह जिस समूह का सदस्य होता है उसके द्वारा स्वीकृत प्रतिमान मानक के अनुरूप अपने को बनाने का प्रयास करता है। तो जो 5वें वर्ष में शिशु में नैतिकता की भावना का विकास होने लगता है, तो नैतिकता का भावना विकास कब होता है? तो 5वें वर्ष से स्टार्ट होता है, याद रखिएगा, पूछा गया क्वेश्चन है। वह जिस समूह का सदस्य होता है उसके द्वारा स्वीकृत, मतलब जो समूह में रहता है, सब बच्चे ग्रुप बना लेते हैं, फिर बोलते हैं हम लोग ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, तो उसके जो भी स्वीकृत प्रतिमान होते हैं, मानक, उसके अनुसार अपने आप को बनाने का प्रयास करता है। गैंग बना लेते हैं छोटे छोटे बच्चे लोग। लास्ट देखेंगे 6वें वर्ष में। 6वें वर्ष में शिशु प्राथमिक विद्यालय में जाने लगता है, जहाँ पर वो नए दोस्त बनाता है। प्राथमिक विद्यालय कब जाता है? 6वें वर्ष, ठीक है। तो ये यहाँ से नया टॉपिक स्टार्ट है, भाषा विकास। इसको आज नहीं करेंगे, ठीक है, आज छोटा क्लास रखते हैं, कल से नया टॉपिक है, भाषा विकास पे बात करेंगे, ठीक है। यहीं तक था, तो एक बार इसको देख लीजिएगा आप लोग। मैं रिवाइज नहीं करा रहा हूँ, आज लेट हो गया क्लास को, ठीक है, थोड़ा सा काम भी है हमको, और टॉपिक भी डालना, भी टेस्ट का टॉपिक भी डाल जाएगा, तो देख लीजिएगा एक बार, इसको रिवाइज कर लीजिएगा और अच्छे से नोट्स बना लीजिएगा। सामाजिक विकास इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वर्ग 3 वर्ग 2 सभी के लिए है। जहाँ भी बाल विकास शब्द पढ़ना है आपको, सी टेट सभी के लिए सामाजिक विकास इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो फिर मिलते हैं, और जो रजिस्ट्रेशन नहीं कराया करवा लीजिएगा, और एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए ना। कल का वीडियो आप लोग शेयर नहीं किए, लगभग मात्र केवल 300 व्यू गए कल के वीडियो में, बताइए, और 400-500 से ज़्यादा तो वर्ग 3 में ही, टोटल 800 से हम लोग स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, फिर भी 300 व्यू गया, तो आप लोग देख ही नहीं रहे हो। तो इसको ध्यान दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सभी लोग क्लास देखिए। और ये नंबर में जिनको नए होंगे, रजिस्ट्रेशन नहीं कराए होंगे, तो टीचर बैच में जरूर रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। शानदार तैयारी आपको करा रहे हैं हम लोग टेस्ट सीरीज के माध्यम से, बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम एग्जाम ओरिएंटेड, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, शेयर करके जाइएगा।